नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चुनावी डंका में। हेलो भारत लगातार चुनावी डंका जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं, चाहे राजनगर हो, खजुराहो हो या फिर छतरपुर। आज हम पहुंचे हैं विंध्य प्रदेश की राजधानी रहे नौगांव नगर में और हमारे साथ आज हैं वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय दौलत जी। आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनका विजन है, क्या विकास कार्य कराएंगे अगर जनता उनको चुनकर आगे लाती है तो। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपका विजन है नौगांव नगर में? देखिए, पहला विजन तो हमारे वार्ड को लेकर के है। क्योंकि नौगांव में ये जो पुराना वार्ड है, इससे पहले हमारी माता जी पार्षद थे। तो पिछले विगत सालों में जो भी निर्माण कार्य हो, रोडें बनना हो या सड़कों की बात हो या कुलियों में सीसी रोडों का निर्माण हो या लोगों को शासकीय योजनाओं के लाभ का मामला हो, तो निश्चित रूप से उसमें कोई कमी कसर नहीं रही है। 2-3 साल जरूर रहे हैं ये कोरोना के, जिसमें प्रशासक का कार्यकाल रहा है। उस 3 सालों में बहुत अव्यवस्थाएं देखने को मिली और हमारे यहाँ चूँकि शहर का पुराना वार्ड है और बीच शहर है, बाजार का वार्ड है, तो बहुत सारा काम तो वहाँ नहीं है। चूँकि नालियाँ पहले से व्यवस्थित हैं और समय समय पर जब मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है तो मेंटेनेंस उनका होता रहता है। प्रकाश की व्यवस्था है वो व्यवस्थित तरीके से रहती है। और जहाँ तक रही बात शासकीय योजनाओं में लाभ की, तो जो लोग भी पात्र थे उन पात्रों को जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको सारे लोगों को लाभ हमारी समझ से मिला है। कुछ लोग रह गए हैं तो उनको आने वाले समय में उनको लाभ उसका मिलेगा। अच्छा, आज देखा जाता है जैसे आप कह रहे हैं कई लोग पात्र जो हितग्राही होते हैं वो रह गए हैं और चाहे वो केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो दावे करते हैं, लेकिन आज हम भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, आज भी कई ऐसे लोग मिल जाते हैं कहते हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से कई जगह अनियमितताएं रहती हैं इसलिए लाभ नहीं मिलता है, लेकिन हम अगर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलता है। क्योंकि अब वार्ड एक ऐसा वार्ड हमारा एक परिवार की तरह है, तो परिवार के लोगों की जो भी परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो जब आके बताते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तो आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वो फ़ोन पे भी हम बोल के रखते हैं, सबके पास हमारा नंबर रहता है, चूँकि सब पारिवारिक मामला है, तो फ़ोन पे ही लोग बता देते हैं। तो उनका काम हम फ़ोन पे ही कराने का प्रयास करते हैं कि उनको कहीं भटकना ना पड़े। अच्छा, अब 13 तारीख को वोटिंग होनी है, तो अब क्या तैयारी है? आप नगर में जाते होंगे, किस प्रकार से समर्थन आपको जनता का? भाई, निश्चित रूप से नगर में तो अभी जाने का समय नहीं मिल रहा है, चूँकि वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता वार्ड के लोगों से मिलना जुलना है। तो वार्ड के लोगों का कहना है कि आप परेशान मत हो, हम आपका चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा निश्चिंता है, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना रहता है। और आप हमने अपने नौगांव नगर में भी अभी कई जगह हम कवरेज करने पहुंचे थे। लोग आपका नाम भी आ रहा है नगर अध्यक्ष के पद के दौड़ के लिए, तो आप क्या मानते हैं जनता चुनती है तो नगर में क्या कुछ विकास ऐसा कराए जाएंगे आप? देखिए, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते तो निश्चित रूप से फिर तो पार्टी जो जिसको टिकट देती तो वो लड़ना था। ये लोगों का प्यार है, स्नेह है कि पूरे शहर में लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम उस पद पे बैठे हैं तो निश्चित रूप से कोई अच्छे विजन के साथ कुछ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं माइंडसेट में, दिमाग में, चाहे खेलों को प्रोत्साहन देने का मामला हो, चाहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मामला हो, नगरीय निकाय में फैले भ्रष्टाचार को हटाने का मामला हो, या फिर शहर में जो नालियों की व्यवस्था है, जो प्रॉपर सीवर सिस्टम होना चाहिए व्यवस्थित तरीके से, उसका मामला हो। तो इन और या शासकीय योजनाओं में जो अनियमितताएं अन्य वार्डों में देखने को मिलती हैं, आज खुलेआम कई वार्डों को सुनने मिलता है 20-20, 25-25 हज़ार लोग दलाल घूमते हैं आवास योजना के भ्रष्टाचार के लिए। तो उन चीज़ों को मामला लेके हो, तो सारी चीज़ों की अनियमितताओं को दूर करना और हमारे शहर को, जो हमारा शहर 170-80 साल पुराना इसकी एक वो है, इतिहास है इसका, तो उस पुराने गौरव को, जो मध्य प्रदेश में एक आदर्श नगर पालिका हमारी नौगांव होती थी, उस सम्मान को वापस लाने की लड़ाई है। और निश्चित रूप से अगर लोगों का साथ रहा और ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो आप ये देखेंगे कि उस पंचवर्षीय 5 सालों में नौगांव का गौरव वापस लौटेगा। बिल्कुल, नौगांव
का जो गौरव है, गौरव को बचाने की ये लड़ाई है और कद्दावर नेता है, प्रबल दावेदार हैं और लगातार प्रयास करते हैं। वो कई बार देखा ये भी जाता है, चाहे वो छतरपुर ज़िले में हो या नौगांव में हो, लोग जनता की आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा अजय दौलत तिवारी जी मैदान में खड़े हुए नज़र आए। लोगों से भी जो जब हमने नगर में बात की, उनका कहना था कि ऐसे प्रत्याशी को नौगांव नगरवासी आगे लाएं ताकि नगर का विकास हो सके। जुड़े रहे मेरे साथ।